हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? मेरे से बहुत सारे जो नए निवेशक जुड़े हैं वो मुझसे लगातार एक ही बात पूछते हैं कि सर, क्या हमें शेयर बाज़ार में निवेश करना चाहिए? क्या शेयर बाज़ार में निवेश करके हमको और चीज़ों के मुकाबले ज़्यादा मुनाफा होगा? सर, शेयर बाज़ार में कहाँ निवेश करें जहाँ पर रिस्क कम हो? तो आइए इन सभी बातों की चर्चा हम धीरे धीरे करेंगे। और बेटा, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ये मेरी अपनी तरफ से लाई गई इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं सिर्फ उसको प्रोसेस करके आपको दिखा रहा हूँ, मतलब उसके बारे में समझा रहा हूँ, प्रोसेस करके उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी थोड़ा बहुत अपना ओपिनियन भी होता है, जैसे मैं खुद शेयर बाज़ार में निवेश करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा मेरा व्यू बायस्ड भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप बिगिनर हैं तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें और उसके बेसिस पे अपनी निवेश की प्रक्रिया चालू करें। तो ये जो मेरे विचार हैं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, और ये मैं जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वहाँ से विचार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, डेटा मैं वहाँ का लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बढ़िया डेटा पे लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये मैंने डाटा लिया है। देखिए, ये डाटा बताता है कि शेयर बाज़ार की, जैसे आप देखेंगे जनवरी 2020 से लेकर ये आज तक की रिटर्न बता रहा है मैक्सिमम। यहाँ लिखा तो अक्टूबर 2018 है, पर ये आज तक की रिटर्न है, और स्टार्टिंग दिखा रहा है आपका जनवरी 2020 से, आप अगर देखेंगे। और तो अक्टूबर 18 जो इस लाइन के लिए, अक्टूबर 18 जो है ना इस लाइन के लिए, इस लाइन, ये लाइन हो गई जनवरी 2000, ये हो गई जुलाई 2004, ये हो गई अप्रैल 2009, ये हो गई जनवरी 2014, ये हो गई अक्टूबर 2018, और आज क्या तारीख है? नहीं, आज है जी 15। 15। कल जब बाज़ार बंद हुआ था, यानी बाज़ार बंद हुआ तो 14/07/2023। तो मोटा मोटा अगर यहाँ से यहाँ तक देखते हैं आप, 23 साल की रिटर्न है, 23 साल की रिटर्न। तो 23 साल में 11,228% की रिटर्न है। इसका मतलब ये हुआ, किसी ने अगर 100 रुपये लगाए हैं तो उस पर 1128 रुपये का मुनाफा हुआ, कुल मिला के वो 1228 हो गए, यानी 12.25 गुना के आसपास उसको 23 साल में रिटर्न मिली। मोटा मोटा मैंने ये कैलकुलेट करके देखा था, तो अगर हम 100 रुपये को 12% ब्याज पर एनुअली कंपाउंड करें 23 साल के लिए, तो वो 1355 बन जाते हैं। तो ये लगभग रिटर्न हमारी 11% के आसपास हो गई, 11 साढ़े 11%, मोटा मोटा कह लीजिए 11% से 12% के आसपास की रिटर्न हमें पिछले 23 साल में मिली है। और ये रिटर्न जो हमें मिली है वो मिली है निफ्टी 50 इंडेक्स से। अब शेयर बाज़ार में दो रिस्क होते हैं, एक रिस्क होता है सिस्टमेटिक, एक होता है अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक रिस्क होता है जो पूरे शेयर बाज़ार का, यानी अगर कोई बुरी बात होगी तो पूरा शेयर बाज़ार गिरेगा, कोई अच्छी बात होगी तो पूरा शेयर बाज़ार चढ़ेगा, यानी सिस्टमेटिक रिस्क पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है जो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में, आपने किसी खास कंपनी के शेयर ले लिए, बाजार तो चढ़ा 10%, वो 100% चढ़ गए, या बाजार चढ़ा 20% 30%, वो गिर गए, यानी उसके अंदर कोई ऐसा फैक्टर है जो कंपनी स्पेसिफिक है, सेक्टर स्पेसिफिक है, जिसके चलते परफॉर्मेंस नहीं है। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सदा निफ्टी 50 इंडेक्स की। तो इसलिए निफ्टी 50 इंडेक्स में जब हम निवेश करते हैं, इसके ETF अवेलेबल होते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, जब हम उसमें निवेश करते हैं तो हम केवल सिस्टमेटिक रिस्क को अंडरटेक करते हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क से मोटा मोटा बच जाते हैं। और जो निफ्टी ETF है या निफ्टी का जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, उसकी रिटर्न लगभग इतनी होती है, थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर होता है। तो इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति ने सिस्टमेटिक रिस्क को बियर किया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट किया, तो उसका मतलब उसकी रिटर्न कहीं ना कहीं 11 से 12% आई। अब एक आदमी के पास जो बिजनेस नहीं करता, उसके पास विकल्प क्या है? उसके पास विकल्प है कि वो फिक्स डिपॉजिट कराए। अब अगर फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो जहाँ तक मेरी याद है, पिछले सालों का जब मैं याद करता हूँ तो FD की रिटर्न नीचे में 6%, ऊपर में 8% रहती है, तो अप्रॉक्सीमेटली 7% के आसपास रिटर्न आती है। तो उस केस में हमें यहाँ मिल रही है 11%, वहाँ मिल रही है 7%, तो हम बेसिकली 50% ज़्यादा रिटर्न कमा पा रहे हैं ना। FD के मुकाबले हमारी रिटर्न लगभग 50% ज़्यादा है।
और ये रिटर्न तब है जब हम अनसिस्टमेटिक रिस्क नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क ले रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी हमने ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसके चलते क्या हुआ, हमारा डिसीजन अच्छा हो गया तो रिटर्न ज़्यादा आ जाती है, गलत हो जाए तो नुकसान भी हो जाता है। तो वो वाला खतरा नहीं होता जब हम निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यानी अगर हम शेयर बाजार का सबसे सेफ तरीके से शेयर बाजार में एक बिगिनर एंट्री लेता है तो जो फिक्स डिपॉजिट की रिटर्न है उससे वो ड्योडा कमा लेता है। अब आपको लगेगा ड्योडा तो कुछ खास नहीं है, मैं आपको खास बताता हूँ। अगर मैंने 100 रुपये लगाए होते, या डॉलर्स में कैलकुलेशन है, एक ही बात है, 100 रुपये लगाए होते तो आज 1355 बन गए होते 23 साल बाद। और अगर मैंने एफडी में लगाए होते तो वो 100 रुपये मेरे 474 बने होते, कम बने होते। इसमें एक और कैच है जो कई लोग आपको नहीं बताएंगे। जब हम एफडी कराते हैं ना तो इंटरेस्ट हमें मिलता है, उस इंटरेस्ट में हमें हर साल टैक्स देना पड़ता है, चाहे हमारी एफडी क्यूमुलेटिव हो चाहे नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, इंटरेस्ट जुड़ता रहता है, पर तब भी हमें टैक्स देना पड़ता है। तो हमारी जो रिटर्न होती है वो 7% नहीं होती है, और कम हो जाएगी ना। मान लो मेरा टैक्स ब्रैकेट 35% का है, 30% का मोटा मोटा कह लो, तो 7 में से 30% लगभग 2.25% तो ब्याज निकल जाएगा मेरा और टैक्स निकल जाएगा। तो 7 में से 2.25% टैक्स चला गया तो मेरे को तो 4.25% 5% के आसपास ही रिटर्न आई अगर मैंने एफडी में पैसा लगाया। लेकिन जब मैं निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में पैसे लगाता हूँ तब टैक्स तब लगता है जब मैं उस पैसे को एक्चुअली बेचता हूँ। जिस पैसे की जरूरत नहीं है वो पड़ा हुआ है वहाँ पे बढ़ता जा रहा है, मैंने उसको कभी बेचा भी नहीं तो मेरे पे टैक्स भी नहीं लगा। हाँ, जब बेचूंगा तब केवल 10% टैक्स लगता है आज के हिसाब से, जब 1 साल के बाद बेचते हैं तो 10% टैक्स यहाँ लगेगा, वो भी कब, जब मैं उसको बेचूंगा। और यहाँ लगेगा मेरा जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन है वो कब, हर साल। तो इसलिए ये पैसा और स्लो ग्रो करेगा ना। जब मैं टैक्स दे दूंगा तो फिर मेरी 7% थोड़ी रिटर्न रह जाएगी, ये तो और कम ग्रो करेगा। यानी इसको अगर मैं 5.5% कैलकुलेट करके निकालूंगा तो और कम हो जाएगा, 4.25%, तो ये तो और पैसे कम हो जाएंगे। और यहाँ अगर मैं लास्ट में 10% घटा दूँ तो सिर्फ 135 रुपये कम होंगे। तो 135 रुपये कम हुए तो तब भी मेरे 1200 रुपये हो गए। पर यहाँ नहीं, यहाँ तो 5.5 करते ही ये जो 474 है ये तो और बहुत काफ़ी कम हो जाएंगे, काफ़ी कम हो जाएंगे। मैं वैसे इसमें मेरे पास देख लेता हूँ, मैंने खोला था अभी, आपको बना, हाँ इधर कर लेता हूँ। मैं इसको 4.75 डाल रहा हूँ इंटरेस्ट, तो ये पता कितने हो जाएंगे, मैं अभी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये तो और कम, पता कितने हो जाएंगे, ये 290 रह जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो दिख रहा है मैडम, दिख रहा है, देखो कैलकुलेटर भी कैलकुलेट कर 290। तो ये सारा जो डेटा पब्लिकली अवेलेबल है मैं वहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ। यानी ये सिर्फ 290 होंगे और इसमें टैक्स कब लगेगा, 23 साल बाद जब मुझे जरूरत पड़ी मैंने इनको बेचा तो आज के हिसाब से 10% लग गया, तो ये 1210 के आसपास होंगे, मोटा मोटा 1200 ले लो। ये 1200 हुए और ये तो सिर्फ 290 हुए, तो फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाता है कंपाउंडिंग की वजह से। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति लंबे पीरियड के लिए निवेश करना चाहता है, वो पैसा जो उसने इस्तेमाल नहीं करना है, तो मेरे हिसाब से आपके सामने डेटा अवेलेबल, निर्णय आप लें। वो शेयर बाजार में आपको इस तरह की रिटर्न देता है, यानी शेयर बाजार में रिटर्न मिलेगी 11% एनुअलाइज्ड, मोटा मोटा 11 से 12% जो पिछले 23 साल का रिकॉर्ड बता रहा है। और एफडी में मिलेगी 7%। एफडी का टैक्स साथ साथ लगेगा, इसमें टैक्स लगेगा जब आप सारे अपने निवेश को बेचेंगे, और नहीं बेचेंगे तो वो लगेगा ही नहीं। कहीं बहुत सारा पैसा तो हम कोई बेचते नहीं ना, आप मकान लेते हो पड़ा ही रहता है, बेचते कहाँ, मकान में पैसा है, वो मकान में भी ये बात है, पैसा इन्वेस्ट कर दो बढ़ता रहेगा, टैक्स तो लगेगा नहीं। जब बेचोगे तब टैक्स लगेगा, लेकिन एफडी कराओगे तो हर साल टैक्स लगेगा। तो ये जो बात है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टैक्सेशन डिफरेंस है। इसलिए जो होता है हाई इनकम ब्रैकेट वाले लोग होते हैं जिनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगता है, वो ज़्यादातर शेयर मार्केट में पैसा निवेश करते हैं, क्योंकि उसका इफेक्टिव रिजल्ट बहुत ज़्यादा आता है। ये पब्लिकली अवेलेबल डाटा है जिससे मैंने सारी आपको कैलकुलेशन करके दिखाई। तो जो एक बिगिनर होता है जिसको कुछ नहीं आता है, मेरे हिसाब से उसको फालतू काम नहीं करने चाहिए। उसको सबसे पहले मार्केट में एंट्री लेनी है तो निफ्टी 50 इंडेक्स में उसको निवेश करना चाहिए। इसके बाज़ार में ETF अवेलेबल है, इसके बाज़ार में इंडेक्स म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। उन इंडेक्स म्यूचुअल फंड और ETF की रिटर्न निफ्टी 50 इंडेक्स के आसपास ही होती है। ट्रैकिंग एरर होता है क्योंकि वो उसको ट्रैक करता है ना, उसके हिसाब से वो निवेश करता रहता है, तो इससे थोड़ी ट्रैकिंग एरर आ जाती है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे की रिटर्न आती है। और इसमें जब इंडेक्स आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो डिविडेंड भी री इन्वेस्ट हो जाता है, तो प्रैक्टिकली उसकी रिटर्न इससे और ज़्यादा होनी चाहिए, आधा 1% डिविडेंड यील्ड होती है, फिर उनका एक्सपेंस रेशियो भी होता है, तो 1-1.25% के करीब ज़्यादा ही रिटर्न आएगी आपको। जैसे मैंने कैलकुलेट किया 11-12, तो मान के चलिए 12 आ जाएगी, क्योंकि डिविडेंड को तो अभी हमने इग्नोर कर दिया। वो आपका म्यूचुअल फंड का री इन्वेस्ट रहता है। म्यूचुअल फंड का अपना एक्सपेंस भी होता है, पर निफ्टी 50 इंडेक्स का सबसे कम एक्सपेंस रेशियो होता है।
तो ये सबसे आसान तरीका है एक निवेशक को शेयर बाजार में घुसने का। तो मैंने देखिए आपके एक प्रश्न का उत्तर दिया कि कैसे आप मार्केट में निवेश करें, रिस्क कम रहे। वो होता है कि आप सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क अंडरटेक करें बाय इन्वेस्टिंग इन निफ्टी 50 इंडेक्स। दूसरा, मैंने आपको रिटर्न का कंपैरिजन करा दिया। यहाँ 11% मिलती है, 12% मिलती है और यहाँ 7% के करीब मिलती है, और टैक्सेशन का पॉइंट एडजस्ट किया जाए तो और कम हो जाती है। उसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने वो भी दर्शा दिया कि 100 रुपये कितने बन जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सेफ रिटर्न उन लोगों के लिए जो बिगिनर है। तो एक बारी बिगिनर्स अगर शेयर बाजार में एंटर करते हैं तो मेरा ये मानना है उनको ETF में यानी इंडेक्स्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट ही करनी चाहिए, निफ्टी 50 इंडेक्स के ETF में या निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड में, बिना टेंशन के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी बात जानकारी के वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद और भी तरीके हैं जो धीरे धीरे जो बिगिनर्स हैं वो सीखें और अपनी रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। अगर आप उन सभी बातों को जानना चाहें तो कमेंट में लिखिए। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर तो आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप निफ्टी 50 ETF लेते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स ETF क्या होता है, बाजार में ट्रेड हो होता है, खरीद बेच होती है उसकी। तो बाजार दिन भर में ऊपर नीचे होता है, तो जब नीचे हो तो आप खरीद सकते हो, अपने थोड़ा टाइमिंग कर सकते हो उसमें। लेकिन निफ्टी 50 जब म्यूचुअल फंड में लगाओगे तो एट द एंड ऑफ द डे का ही आपको रेट लगेगा। तो मैं तो ETF पसंद करता हूँ। अगर ETF में आपको निवेश करना है तो आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब डीमैट अकाउंट खोलने का आसान तरीका क्या, मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक से आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और मेरी टीम को 70 11 323 077 70 11 323 077 पर कॉल करके कोई भी समस्या आती है, कोई भी दिक्कत आती है, किस तरह ETF को खरीद बेच की जाती है, कैसे ऐप को यूज़ किया जाता है, कोई भी आपको दिक्कत या परेशानी या आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने में आती है तो आप मेरी टीम को कॉल्स कर सकते हैं, वो आपकी मदद करेगी। उसमें कोई आपकी जो भी परेशानियाँ होगी, जो भी आपको सिखाना होगा, समझाना होगा, जहाँ तक हेल्प करने की बात होगी वो पूरा आपको हेल्प करेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। और बताइए आपको कैसा लगा। तो भाई ये तो मैंने एक नई सीरीज़ निकाली है कि हर शनिवार को मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको सारे विश्व के बाज़ारों की बात नहीं करूँगा। मंडे टू फ्राइडे तो मैं बाज़ारों की बात करता हूँ, इसमें मैं सिर्फ निवेशकों के एजुकेशन से रिलेटेड, ट्रेडर से एजुकेशन से रिलेटेड, प्योर एजुकेशन, क्योंकि आप मेरे को जानते हैं मैं कभी टिप नहीं देता, क्योंकि मेरा मानना है जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, डिस्क्लेमर दे दूं, आप सारी बातें सुनिए, अपने रिसर्च करिए, फिर निवेश करिए। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय भी ले सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, अपने स्पाउस, दोस्तों, जानकारों से भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। लर्निंग इज़ इंपॉर्टेंट, लर्निंग कम फर्स्ट, अर्निंग कम लेटर। तो पहले सीखो, समझो, बातों को देखो, अपना रिस्क एवेल्युएट करो, अपने रिस्क एपेटाइट को समझो, उसके बाद निवेश करो। मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप जो है अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि आप खुद निर्णय लेंगे, किसी की टिप पे निर्भर नहीं करेंगे। तो इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप शेयर बाजार में एक अच्छा मुनाफा कमाएं प्रभु के आशीर्वाद से, स्टडी करके, रिसर्च करके और थोड़ी हल्की फुल्की मेहनत करके। इसी के साथ साथ बाय। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। सदा ध्यान रखें, शेयर बाजार में किसी प्रकार का निवेश जो है मार्केट रिस्क के अधीन होता है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निवेश करने से पहले कन्फ्यूजन हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर निवेश करें।